Good morning students. Today the topic is Indian currency means भारतीय मुद्रा की संपूर्ण जानकारी। अब अगर अपन बात करते हैं भारतीय मुद्रा की या विश्व में मुद्रा की, तो विश्व में पहला देश जिसने मुद्रा जारी की वो है चीन। चीन क्या है? विश्व का पहला देश जिसने मुद्रा जारी की तथा सिविल सर्विसेज प्रारंभ करने वाला पहला देश भी चीन ही है। भारत में सिविल सर्विस का जनकदाता किसको कहते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इज नोन एज कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तथा अब अगर अपन बात करते हैं मुद्रा के बारे में, भारतीय मुद्रा के बारे में, तो भारतीय मुद्रा का इतिहास मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा का इतिहास। अब पहली बात आप इसमें ये जान लीजिए कि जो रुपया शब्द है वो संस्कृत के रूपकम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आ सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का। अगर आपसे प्रश्न आए कि रुपया किस भाषा का शब्द है, वो है संस्कृत भाषा का। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा के रूपकम शब्द से। अब इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो इतिहास में 1940 में सबसे पहले भारतीय मुद्रा को रुपया नाम शेरशाह सूरी ने दिया। शेरशाह सूरी ने क्या दिया? रुपया नाम। कब दिया? 1540 में। इससे पहले भी कई शासकों ने अनेक प्रकार की मुद्राएं जारी की, पर उनको अपन भारतीय मुद्रा इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनने वो अपने समकालीन राज्य में जारी की थी तथा उनके राज्य के बाद वो मुद्राएं प्रचलन में नहीं रही। अब अगर बात करें भारतीय मुद्रा की, तो सबसे पहले रुपया नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य आता है। ब्रिटिश साम्राज्य में 1970 में भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान फिर भारतीय मुद्रा के प्रचलन की जिम्मेदारी लेता है तथा 1934 तक जब आरबीआई एक्ट बना, जिसके बाद 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, उस तक बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा भारतीय मुद्रा का प्रचलन देखा गया। 1935 से आरबीआई की स्थापना के बाद आरबीआई के 1934 के अधिनियम में आरबीआई के एक्ट के द्वारा 1935 से आरबीआई ने भारतीय मुद्रा का प्रचलन का भार सौंपा तथा इसके पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे। इसके पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे। आप इतनी बातें नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ। ऊपर से रफ करता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिए ऐसे ही। 1935 तक क्लियर है। 1935 के बाद 1938 में भारत में पहली बार
भारत में पहली बार कोई नोट का प्रचलन जारी हुआ जनवरी 1938 में। भारत में पहली बार 5 रुपये के नोट का प्रचलन चालू हुआ 1938 में। 1938 में फरवरी व जून के मध्य 4 अन्य नोटों का प्रचलन चालू हुआ, जो कि 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट तथा 10,000 रुपये का नोट प्रचलित हुआ। अब कोई पूछे कि भारत में पहली बार नोट कब प्रचलित हुआ, तो 1938 में। अब 1938 में भी ये आ सकता है कि 5 रुपये का नोट का प्रचलन हुआ तो जनवरी 1938 में, और अन्य नोट कब हुए, फरवरी व जून के मध्य, जो कि क्रम से 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 का नोट था। अब बात आती है 1949 की। 1949 में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। 1947 में आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का, जिसके पहले गवर्नर कौन बने, आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि भारत के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद बने, वो कौन थे। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। 1949 के बाद 1969 में पहली बार महात्मा गांधी का चित्र नोटों पर अंकित किया गया तथा इसी का उल्टा कर दो, 69 का उल्टा कितना हो गया, 96। 1996 में महात्मा गांधी के चित्र के नोटों का प्रचलन चालू हुआ, जिसको महात्मा गांधी सीरीज़ भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, महात्मा गांधी सीरीज़। अब आपसे अगर कोई किसी भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी का चित्र नोटों पर पहली बार अर्जित कब हुआ, 1969 में, और प्रचलन किस सीरीज़ के तहत चालू हुआ, 1996 के। ये बात क्लियर है। इसके बाद अगर अपन 3 अन्य चीज़ों पर गौर करें, वो है भारत की मुद्रा का, भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण, मीन्स इंडियन करेंसी डिमोनेटाइजेशन। अब पहला डिमोनेटाइजेशन किया गया 12 अगस्त 1946 में, दूसरा किया गया 1978 में, तीसरा किया गया 8 नवंबर 2016 को। अब 1946 के टाइम पे भारत पे वाइसराय हुआ करता था। अब आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि 1946 में भारत का वाइसराय कौन था, ये कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री इंडियन पीएम मोरारजी देसाई थे। 2006 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये भारतीय इतिहास के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। आप तथा इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट करके इसके नोट्स बना लीजिए तथा इसको रिवाइज करते रहिए। कई क्वेश्चन परीक्षाओं में इससे संबंधित आ सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड ये है कि भारत में नए नोटों का प्रचलन किया जा रहा है, इसीलिए भारत का इतिहास, नोटों के इतिहास को भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब ये नोटों की इतिहास की बात हो गई, इंडियन करेंसी की हिस्ट्री की बात हो गई। अब प्रेजेंट में
इंडियन करेंसी का क्या स्टेटस है, किस तरह के नोट प्रचलन में है, किन नोटों पर क्या अंकित है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। वर्तमान में आपको पता होगा कि भारत में 2000 का नोट प्रचलित है तथा 500 का नोट प्रचलित है तथा 200 का नोट प्रचलित है, 100 का नोट, 50 का नोट और 20 का नोट तथा 10 का नोट। अगर अब अपन बात करें कि 2000 के नोट की, तो 2000 के नोट पर आप पीछे की तरफ देखेंगे कि मंगलयान का चित्र अंकित है। और आपको ये पता होगा कि मंगलयान भारत द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है जो कि 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना उपग्रह छोड़ने में सफल रहा। और बाकी अधिक जानकारी के लिए एक मंगलयान पर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, जिससे आप मंगलयान के से रिलेटेड सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब 2000 के नोट पर काय का चित्र है? मंगलयान का। तथा आपको एक और बात याद होनी चाहिए कि अंधों की लिपि कौन सी होती है? ब्रेल लिपि। तो अब आप जानते होंगे अंधों की ब्रेल लिपि जो होती है, जिसमें संकेतों के, सिंबलों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब आप लोग इस बात को याद रखिए कि 2000 के नोट पर तथा मतलब 150 रुपये से बड़े बड़े नोटों पर एक सिंबल दिया जाता है, जो सिंबल आपको अंधों के लिए ब्रेल लिपि के तहत दिया जाता है। तथा इस पर एक रेक्टेंगल बनाया गया है अशोक स्तंभ के ऊपर। अगर आपके पास 2000 का नोट कभी हाथ में आए, आप देखिएगा कि जो राइट हैंड साइड पर अशोक स्तंभ होता है उस पर एक आयत का चित्र अंकित होगा, जो कि अंधों के लिए ब्रेल लिपि में होता है। आयत मीन्स रेक्टेंगल। अब बात करते हैं अपन 500 के नोट की। 500 के नोट पर लाल किले का चित्र अंकित है, जो कि दिल्ली में है। एक और लाल किला है जो आगरा में है, याद रखना ये दिल्ली वाले लाल किले का है। तथा इस पर जो ब्रेल लिपि के तहत अंधों के लिए बनाया गया चित्र है वो है सर्कल, एक वृत्त। आयत मैंने गलत लिख दिया, रेक्टेंगल, जो कि सर्कल है। आप इसको भी राइट हैंड साइड पर अशोक स्तंभ के ऊपर देख सकते हैं, एक सर्कल बना होगा। जिस सर्कल को वो लोग टच करके देख सकते हैं, उससे उनको पता चल जाता है कि नोट कितने का है। तीसरा है 200 का नोट। अब अगर अपन 200 के नोट के पीछे देखेंगे तो आपको किसका चित्र अर्जित मिलेगा? सांची के स्तूप का। जो कि मध्य प्रदेश में है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की बौद्ध नगरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि सांची के स्तूप किसने बनवाए और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है तथा इनका संबंध किस धर्म से है। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस पर जो चित्र पाया जाता है वो एक एच आकार का इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है एच, उस आकार का चित्र अर्जित है, जो कि आपको अशोक स्तंभ के ऊपर राइट हैंड साइड पर नोट के अंकित मिलेगा। आप इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 2000 के नोट पर ब्रेल लिपि के तहत किसका चित्र अंकित है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? आयत। तथा 500 के पे सर्कल या वृत्त, या 200 के पे पूछा जाए तो 200 के पे क्या? एच। चौथे नंबर पर आता है 100 का नोट। 100 के नोट पर आपको पता होगा 100 के नोट पर रानी की
बाघ या बाघ का चित्र अंकित है जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अब आपको ये भी आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि गुजरात के किस ज़िले में है। क्या आंसर देना है आपको कि गुजरात के किस ज़िले में है। तथा इस पर जो चित्र अर्जित है वो एक त्रिभुज आकार की या ट्राइंगल बोल सकते हैं इंग्लिश में अपन, जिसको ट्राइंगल बोलते हैं उसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, वो अर्जित है। अब ये 4 नोट आपको क्लियर हैं, 2000 का, 500 का, 200 का और 100 का। अब बात आती है 50 के नोट की। ये अपन उन नोटों की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में नए नोट अपन आरबीआई द्वारा प्रचलन किए गए हैं। अब 50 के नोट पर आप देखिएगा, आपको हम्पी की चित्र अर्जित मिलेगा। हम्पी का चित्र जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तथा वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। तथा इस पर कोई भी आपको चित्र या सिंबल या संकेत अर्जित नहीं मिलेगा ब्रेन लिपि के तहत। ब्रेन लिपि के तहत कितने नोटों पर आपको चित्र मिलेगा? मात्र 4 नोटों पर। कौन कौन से? 2000, 500, 200 और 100। ये प्रश्न भी आ सकता है कि ब्रेन लिपि के तहत भारत की किन किन मुद्राओं पर चिन्ह पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन आ सकते हैं 4, जैसे कि 2000, 500, 200 और 50। तो किस पर नहीं है? 50 के पर नहीं है। ये प्रश्न क्लियर है। 20 के नोट पर आप देखेंगे कि आपको एलोरा गुफा का चित्र अर्जित मिलेगा जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाओं का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, आप इसको पढ़िएगा तथा आपकी डिमांड रहेगी तो इस पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। अब बात आती है 10 के नोट की। तो 10 के नोट पर आप देखेंगे कि आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर अर्जित मिलेगा जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तथा इस पर भी ब्रेल लिपि के तहत कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। ये आपको अभी नवीनतम जो नोट प्रचलन में आए हैं आरबीआई द्वारा उनकी जानकारी दी गई है। आपको बताया गया है कि मंगलयान का चित्र किस पर अर्जित है? 2000 के नोट पर, 500 के नोट पर लाल किले का, 200 के पे सांची के स्तूप का, 100 पे रानी की बाप का, 50 पे हम्पी का चित्र, 20 पे एलोरा की गुफाएं, 10 पे कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये बात क्लियर हुई, इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ नोट करते चलिए जिससे आपको नोट्स भी बनते जाएंगे और आप समझते भी जाएंगे। अब अगर अपन आगे देखते हैं कि भारतीय जो नोट होता है उस पर कितनी भाषाओं में लिखा गया है, तो वो है 17 भाषाओं में लिखा गया है, जिसमें हिंदी तथा इंग्लिश भी सम्मिलित है। 15 भाषाएं आपको बॉक्स में मिलेंगी तथा 2 हिंदी व इंग्लिश अलग से मिलती हैं। तथा देवनागरी लिपि में जो कि लिखा जाता है, हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप जैसे 2000 लिखा देखेंगे ना नोट पर, वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। साथ ही भाषाओं या भाषाएं कुछ भी लिख सकते हैं अपन, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों सही हैं। भाषाओं भी सही हैं और भाषाएं भी सही हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि हो गया, जैसे 2000 लिखा है या 500 लिखा है, 200 लिखा है, वो किस में लिखा है? देवनागरी लिपि में। 17 भाषाएं क्लियर। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोट पर किसका साइन किया जाता है, तो आरबीआई के गवर्नर का। तथा 1 रुपये के कॉइन पर या 1 रुपये के सिक्के पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं वह होता है भारत का वित्तीय मंत्री।
भारत का वित्त मंत्री या फाइनेंस। हाँ, इसमें एक मिस्टेक है कि भारत के 1 रुपये का जो कॉइन नहीं, सिक्का, 1 रुपये का जो कॉइन, मतलब कॉइन नहीं, नोट, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। तथा अब अगली बात करते हैं अपन कि भारत के मुद्रा को एक सिंबल दिया गया है जो कि इस प्रकार है, रा को बीच में आधा काटा गया है। इसका जो डिज़ाइनर थे वो भारत के डी उदय कुमार थे और विश्व में ऐसी मात्र 5 मुद्राएं हैं, 5 मुद्रा हैं जिनका सिंबल है। वो हैं, पहली अमेरिका, इसको अमेरिका की अपन यूएसए भी लिख सकते हैं, यूएसए का डॉलर, हिंदी में लिख देता हूँ साथ में आपके लिए, डॉलर। दूसरा यूरोप का यूरो। तीसरा जापान का येन। तथा चौथा ब्रिटिश या ब्रिटेन का पौंड। पांचवा कौन सा है? भारत का, इंडिया का रुपया, इसका सिंबल ये होता है। ये 5 मुद्राएं ऐसी हैं जिनका एक सिंबल है। ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रुपया मुद्रा है वो कितने देशों में प्रचलित है। इसका आंसर है 8 देशों में। अब ये 8 देशों का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है। मामा श्री ने भारत से रुपया पाकिस्तान भेजा, इंडो, लास्ट में इंडो याद रखना। अब अगर अपन देखें कि पहले माह से आता है मॉरिशस, दूसरे माह से आता है म्यांमार, म्यांमार की गलत लिख दिया मैंने, मालदीव। आप मालदीव देखेंगे कि भारत का जो तट है उसके पास में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप से आप नीचे जाएंगे तो आपको मालदीव, एक आइसलैंड ग्रुप मिलेंगे जो कि भारत के पूरा मुस्लिम राज्य है, पूरा मुस्लिम देश है तथा इसमें भी रुपया अंकित है। तथा श्रीलंका, श्री से श्रीलंका। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। एक और बात याद रखना, श्रीलंका की 2 राजधानियां मानी जाती हैं। एक श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल मानी जाती है और एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल मानी जाती है। आपको दोनों का कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि कौन कौन सी क्या है। ने से नेपाल, भारत से भारती मीन्स इंडिया, से सेलेसियस, से सेशल, से सेशल्स, हिंदी में भी लिख देता हूँ, रुपया से कुछ नहीं है। पाकिस्तान से पाकिस्तान,
तथा वीज़ा से भी कुछ नहीं है, इंडो से इंडोनेशिया, आठ देश हो गए। पहला मॉरिशस, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल, पांचवा भारत या इंडिया, छठा सेशल्स, सातवां पाकिस्तान, आठवां इंडोनेशिया। ये 8 देश ऐसे हैं जिनमें रुपया मुद्रा प्रचलन में है। तथा आपको एक बात और याद रखना कि जो रुपया है वो रुपया ही नाम से नहीं है, इसमें आगे पीछे कुछ वो लोग अपने हिसाब से जोड़ देते हैं, जैसे पाकिस्तानी रुपया, हिंदुस्तानी रुपया नहीं, पाकिस्तानी रुपया। बाकी इनका मूल्य भी अलग अलग होता है। जो अपन भारतीय मुद्रा का मूल्य डॉलर में मान्यांकन करते हैं उसका मूल्य सेम नहीं होगा। पाकिस्तान की मुद्रा का मूल्य अलग होगा डॉलर की मुद्रा में, और मॉरिशस का अलग होगा, मालदीव का अलग होगा, श्रीलंका का अलग होगा, नेपाल का अलग होगा। बाकी ये है कि जो रुपया नाम है उससे 8 देशों में मुद्रा प्रचलित है। तथा आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।